हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम, कंप्यूटर के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, कंप्यूटर की विशेषताएं, कंप्यूटर में जो एलिमेंट यूज होते हैं उनके फुल फॉर्म देखेंगे और मेमोरी क्या होती है, और हम जानेंगे कि कंप्यूटर के जनरेशन कौन कौन से होते हैं। इसके बारे में हम पूरे डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। व्हाट इज कंप्यूटर? फुल एक्सप्लेनेशन। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इसे चलने के लिए पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है। विच इज डेवलप्ड बाई चार्ल्स बेबेज नियर बाई 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी के आसपास चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर को डेवलप किया था। इट टेक इनपुट डेटा फ्रॉम द इनपुट डिवाइस। जो कंप्यूटर है इनपुट डिवाइस से डेटा को इनपुट लेता है, फिर उसे स्टोर करता है एंड उस डेटा को प्रोसेस करता है। उसके बाद हमें आउटपुट प्रोड्यूस करता है। तो इस तरह देखिए कंप्यूटर का जो फंक्शन है इस तरह काम करता है। कंप्यूटर पहले इनपुट डिवाइस से डेटा को इनपुट करता है, उसके बाद सीपीयू में वह डेटा स्टोर एंड प्रोसेस होता है, उसके बाद आउटपुट प्रोड्यूस होता है। आइए देखते हैं कि कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के कंपोनेंट क्या क्या है। तो पहला है हार्डवेयर एंड दूसरा है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर में आते हैं इनपुट डिवाइसेज जैसे कि कीबोर्ड, माउस, इससे हम डेटा इनपुट करते हैं। कंप्यूटर को हम डेटा इनपुट करते हैं इनपुट डिवाइस से, फिर उसके बाद आउटपुट डिवाइस में सेकेंड है आउटपुट डिवाइसेज। इसमें आता है मॉनिटर एंड प्रिंटर। मॉनिटर एंड प्रिंटर पर हम रिजल्ट को देखते हैं, मॉनिटर एंड प्रिंटर पर हम आउटपुट को देखते हैं। और उसके बाद आता है स्टोरेज डिवाइसेज। स्टोरेज डिवाइसेज मीन मेमोरी, जैसे कि प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। यह जो है कि लार्ज नंबर ऑफ अमाउंट डेटा को स्टोर करता है। फिर उसके बाद आता है सीपीयू। सीपीयू मीन्स सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसे कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं और इसे प्रोसेसर के नाम से भी जाना जाता है। सेकेंड आता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर में सबसे पहला है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे कि MS ऑफिस। और सेकेंड है सिस्टम सॉफ्टवेयर मीन्स विंडोज एंड लिनक्स। आइए देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की क्या क्या विशेषताएं होते हैं। सबसे पहला है स्पीड। जो कंप्यूटर है हाई स्पीड प्रोवाइड करता है और कंप्यूटर बहुत तेज गति से कार्य करता है। कंप्यूटर जो है कि किसी भी टास्क को बहुत जल्दी परफॉर्म करता है और उसके बाद उसका रिजल्ट प्रोवाइड करता है। और सेकेंड है एक्यूरेसी। कंप्यूटर जो है कि बहुत ही सटीक रिजल्ट देता है। और तीसरा है स्टोरेज। कंप्यूटर लार्ज नंबर ऑफ अमाउंट में डेटा को स्टोर करता है प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी में। और चौथा है क्विक डिसीजन। जब हम कंप्यूटर को कोई टास्क देते हैं तो वह उसका बहुत ही जल्दी डिसीजन मेकिंग करता है। और पांचवा है रिपीटेड कैपेबिलिटी। रिपीटेड कैपेबिलिटी मीन्स होता है कि हम कंप्यूटर को यदि एक टास्क बार बार उसे परफॉर्म करेंगे तो वह बार बार उसको परफॉर्म करेगा और उसका रिजल्ट बहुत ही सटीक देगा। ये है कंप्यूटर की विशेषताएं। आइए देखते हैं कुछ कंप्यूटर के फुल फॉर्म के बारे में। कंप्यूटर मीन्स होता है कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन पर्पसली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशनल रिसर्च। एजुकेशनल रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी के लिए कंप्यूटर का यूज किया जाता है। सेकेंड है सीपीयू। सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। एंड थर्ड है रैम। रैम मीन्स रैंडम एक्सेस मेमोरी, यह जो कि प्राइमरी मेमोरी का पार्ट है। और फोर्थ है रोम। रोम मीन्स रीड ओनली मेमोरी, यह भी प्राइमरी मेमोरी का पार्ट है। फिफ्थ है हमारा सीपीयू। सीपीयू मीन्स होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू के दो पार्ट होते हैं, पहला ALU एंड सेकेंड है CU। ALU मीन्स एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ALU में 2 पार्ट होते हैं, एरिथमेटिक एंड लॉजिक। ALU जो है कि 2 ऑपरेशन परफॉर्म करता है। एरिथमेटिक मतलब कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। लॉजिक मीन्स लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। CU मीन्स कंट्रोल यूनिट। CU कंट्रोल यूनिट जो है कि कंप्यूटर के सारे पार्ट को कंट्रोल करता है। आइए समझते हैं मेमोरी। मेमोरी में HDD, रैम एंड रोम। HDD मीन्स होता है हार्ड डिस्क ड्राइव, यह जो है कि सेकेंडरी मेमोरी का पार्ट है। रैम एंड रोम यह प्राइमरी मेमोरी के पार्ट है। मेमोरी जो होता है लार्ज नंबर ऑफ अमाउंट में डेटा को स्टोर करता है। आइए देखते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। सबसे पहला है फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इसमें कोर एलिमेंट वैक्यूम ट्यूब को यूज किया जाता था। इसका टाइम पीरियड जो है 1946 से स्टार्ट हुआ था। और सेकेंड है सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इसमें कोर एलिमेंट ट्रांजिस्टर को यूज किया जाता था। इसका टाइम पीरियड 1959 था। और थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, इसमें कोर एलिमेंट इंटीग्रेटेड सर्किट को यूज किया जाता था। इसका टाइम पीरियड 1965 था। फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर LSIC मीन्स लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट को कोर एलिमेंट पे यूज किया जाता था। इसका टाइम पीरियड 1971 टू 1985 था। लास्ट है फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो कि आज तक यूज किए जाते हैं। इसमें
कोर एलिमेंट अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया जाता था और इसका टाइम पीरियड 1985 से लेकर आज तक है। उम्मीद करते हैं कि हम आपको कंप्यूटर के बारे में अच्छे से जानकारी दे पाए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।